हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माई सेल्फ अनामिका शर्मा और आज हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ सेल मूवमेंट ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे कैसे सेल की मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, आज हम वो सारी डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये लिया गया है डैब बायो यूनिट से, क्या जिसमें हम सेल की मूवमेंट्स को बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। यहाँ पे बहुत सी मूवमेंट्स दी गई है गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे। तो फर्स्ट मूवमेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इनवेजिनेशन, राइट। फर्स्ट मूवमेंट है इनवेजिनेशन, सेकंड है इनवॉल्यूशन, थर्ड है इंग्रेशन एंड फोर्थ है डीलैमिनेशन एंड फिफ्थ है एपिबोली। तो ये 5 मूवमेंट ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन देखने को मिलती है। सो फर्स्ट से शुरू करते हैं। इनवेजिनेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा और आपको दिख रहा है कि ये जो ऑरेंज कलर का जो पेन से बनाया गया है, मतलब इनवर्ड मूवमेंट आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। इसी इनफोल्डिंग को क्या बोला जाता है, इनवेजिनेशन बोला जाता है। इनफोल्डिंग ऑफ सेल शीट इनटू द एम्ब्रियो, जब कभी भी सेल शीट अंदर की साइड इनफोल्ड होना शुरू हो जाए उसी को बोला जाता है इनवेजिनेशन। और इनवेजिनेशन का एग्जांपल क्या आता है, तो वो आते हैं सी आर्चिन एंडोडर्म, ठीक है। जब कभी भी सी आर्चिन की एंडोडर्म बनानी होती है तो इनवेजिनेशन प्रोसेस करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं इनवॉल्यूशन के ऊपर। इनवॉल्यूशन में क्या किया जाता है, इंटर्निंग ऑफ सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस ऑफ एन आउटर लेयर। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सेल की लेयर जो है वो अंदर वाली साइड को इंटर्न हो रही है, ठीक है। कहाँ पे इंटर्न हो रही है, बेसल सरफेस ऑफ आउटर लेयर। आउटर लेयर का जो बेसल सरफेस है वहाँ पे इंटर्निंग देखने को मिल रही है सेल्स की। इसी प्रोसेस को बोला जाता है इनवॉल्यूशन। सो इनवेजिनेशन और इनवॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, इनवेजिनेशन में इनफोल्डिंग ऑफ सेल शीट इनटू द एम्ब्रियो और इनवॉल्यूशन में क्या हो रहा है, इंटर्निंग ऑफ सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस ऑफ आउटर लेयर। और इनवॉल्यूशन से बनता क्या है या एग्जाम्पल क्या है, तो वो होगा एम्फीबियन मेसोडर्म। जब कभी भी मेसोडर्म बनानी होती है एम्फीबियंस में तो इनवॉल्यूशन प्रोसेस करवानी पड़ेगी या इनवॉल्यूशन सेल मूवमेंट करवानी पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं इंग्रेशन के ऊपर, जहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेल्स की माइग्रेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। कहाँ को, अंदर वाली साइड को, मतलब एम्ब्रियो की साइड को। तो क्या होगा यहाँ पे, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल इनटू द एम्ब्रियो, ठीक है। तो इंडिविजुअल सेल कहाँ को मूव कर रहे हैं, एम्ब्रियो की साइड को मूव कर रहे हैं। और ये किसका एग्जांपल है, ड्रोसोफिला न्यूरोब्लास्ट का। और सी आर्चिन मेसोडर्म, तो सी आर्चिन मेसोडर्म जब कभी भी बनानी होगी तो इंग्रेशन प्रोसेस आपको करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं डीलैमिनेशन के ऊपर। डीलैमिनेशन में क्या किया जाता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक लेयर है, ये सेकेंड लेयर है। इन दोनों ही लेयर्स को क्या करवाना पड़ेगा, स्प्लिट करवाना पड़ेगा या 1 से 2 करवाना पड़ेगा। उसी प्रोसेस को बोला जाता है डीलैमिनेशन। यहाँ पे क्या लिखा है, स्प्लिटिंग ऑफ 1 शीट इंटू द 2, मतलब एक लेयर को 2 लेयर में कन्वर्ट करवाने वाली प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, डीलैमिनेशन। और कहाँ पे देखने को मिलती है, इसका एग्जांपल क्या है, तो मैमेलियन एंड बर्ड हाइपोब्लास्ट। जब कभी भी हाइपोब्लास्ट बनानी हो तो क्या किया जाता है, डीलैमिनेशन प्रोसेस करवाई जाती है। लास्ट आते हैं एपिबोली के ऊपर, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि पूरी की पूरी सेल की लेयर ही क्या हो गई है, एक्सपेंड हो गई है दूसरी लेयर के ऊपर, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, एपिबोली बोला जाता है। सो एक्सपेंशन ऑफ 1 शीट ओवर द अदर सेल आउटर सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है एक शीट का दूसरी शीट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये कहाँ पे देखने को मिलती है एपिबोली कंडीशन, तो ये देखने को मिलती है एम्फीबियन, सी आर्चिन, ट्यूनिकेट, एक्टोडर्म में, ठीक है। तो जब कभी भी एक्टोडर्म बनानी हो तो एपिबोली हमें करवानी पड़ेगी, ठीक है। ये वाली मूवमेंट ये करवानी ही पड़ेगी ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन। तो ये सारी मूवमेंट्स हैं गैस्ट्रुलेशन में हम पढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।